कस्बा रुद्रपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव, जहां रातें इतनी शांत थीं कि हवा की सरसराहट भी दिल को बेचैन कर देती थी। गांव के किनारे एक पुराना हवेली थी, जिसे लोग रक्त साया कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक ऐसी छाया रहती थी जो रात के अंधेरे में जीवित हो उठती थी, और जो भी इसके करीब जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। वर्ष 2025 की सर्दियों की बात है। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, रुद्रपुर आया था। वह रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिखता था और रक्त साया की कहानी उसे इस गांव तक खींच लाए। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस हवेली के पास मत जाना। वहां रक्त की छाया भटकती है। जो गया उसका कोई अता पता नहीं चला। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, अर्जुन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और दरवाजे पर लटकता ताला जंग से लाल हो चुका था। अर्जुन ने अपने टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे खून और सड़ांध का मिश्रण। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीच में एक पुराना चित्र टंगा था। चित्र में एक औरत थी, जिसके चेहरे पर दर्द और क्रोध मिश्रित भाव थे। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो जीवित हों। अर्जुन ने जैसे ही चित्र को छुआ, हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक अर्जुन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक काली छाया उभरी, जिसके किनारे लाल रंग से चमक रहे थे। छाया धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक भयानक आवाज गूंजी, तूने मुझे जगाया, अब तू मेरा है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। छाया अब एक औरत के आकार में बदल गई थी, वही औरत जो चित्र में थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। मैं राधिका हूं, उसने कहा, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने मुझे यहां मार डाला और मेरी आत्मा यहां कैद है। अब तू मेरी मुक्ति का रास्ता बनेगा। राधिका ने बताया कि 100 साल पहले उसके पति ने धन के लालच में उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया गया था। हर बार जब कोई हवेली में आता, राधिका की आत्मा उसका खून मांगती थी ताकि वह मुक्त हो सके। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने हवेली के तहखाने में एक पुराना ताबीज ढूंढा, जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। ताबीज में एक मंत्र लिखा था जो राधिका की आत्मा को मुक्त कर सकता था। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राधिका की छाया चीखने लगी और हवेली हिलने लगी। लाल छाया ने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरी मंत्र के साथ एक तेज रोशनी फूटी और राधिका की छाया गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। अर्जुन थककर जमीन पर बैठ गया, लेकिन वह सुरक्षित था। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को सारी बात बताई। हवेली को तोड़ दिया गया और उसकी जगह एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। राधिका की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। अर्जुन ने अपनी कहानी लिखी, जो देश भर में छपने के बाद मशहूर हो गई। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसने रक्त साया का सामना किया था। कभी कभी साहस और सच्चाई ही अंधेरे को मिटा सकती है। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और हर छाया के पीछे एक कहानी होती है।